2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए इस बार 53,749 पदों पर भर्ती की जा रही है। यह भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जा रही है और इसका आवेदन 21 मार्च 2025 से शुरू हुआ था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए यह भर्ती पहली बार इतनी बड़ी संख्या में निकाली गई। खास बात यह है कि इस भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस भर्ती के लिए 5 दिन में आवेदन के जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। आवेदन शुरू होने के केवल 5 दिन के भीतर 2,77,000 से भी ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। यह आंकड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इससे देखा जा सकता है कि राजस्थान में बेरोजगारी का आलम क्या है। अगर देखा जाए तो 19 अप्रैल तक आवेदन प्रक्रिया पूरी होनी है। 19 अप्रैल तक यह आंकड़ा कहां तक पहुंच जाएगा इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस तरह के आंकड़े सामने आने से यह साफ हो गया है कि राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए कितना कंपटीशन है। इस हिसाब से हर एक पद के लिए हजारों उम्मीदवार होंगे। अगर आप भी इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करना होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 10वीं पास युवा बेरोजगारों के लिए ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बाद एक और भर्ती का ऐलान कर दिया। यह भर्ती राजस्थान रोडवेज में बस कंडक्टर के लिए निकाली गई, जो कि 500 पदों पर होने वाली है। 500 में से 454 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और 40 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए। यह भर्ती राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न आगारों में कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए की जा रही है। अगर आवेदन की तिथि और प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2025 से शुरू हो रही है और आवेदन की आखिरी तिथि जो है वो 25 अप्रैल 2025 रहने वाली है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से एसएसओ पोर्टल पर होंगे। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क जो है वो 600 रुपए रखा गया है। वहीं पर राजस्थान राज्य के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपए निर्धारित किया गया है। ध्यान रहे, आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। अध्यापक भर्ती लेवल 2 में शेडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग एक बार फिर से उठ रही है। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी भंवर जितेंद्र सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने 2022 की अध्यापक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चिंता जाहिर की है। पत्र में उन्होंने विशेष रूप से चयनित अभ्यर्थियों और उनकी स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। पत्र में उन्होंने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2022 में अध्यापक भर्ती के लेवल 2 के विभिन्न विषयों के अंतिम आंसर की और परिणाम के 1 साल बाद पुनः संशोधन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया उन चयनित अभ्यर्थियों के लिए चिंता का कारण बन गई है जो 1 साल से अधिक समय से राजकीय सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बोर्ड की गलती के कारण अध्यापकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। भंवर जितेंद्र सिंह ने इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि ऐसे चयनित अध्यापकों को नौकरी से बाहर न किया जाए, क्योंकि इनसे उनके परिवारों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि शेडो पोस्ट क्रिएट किया जाए ताकि इन चयनित अध्यापकों को जनहित में न्याय मिल सके और उनकी सेवा प्रभावित न हो। इस पत्र में उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि इस मुद्दे को शीघ्र सुलझाया जाए और जो अध्यापक पहले से लगे हुए हैं उनके लिए ठोस कदम उठाए जाए। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज से मुलाकात करके राजस्थान के विभिन्न भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एलडीसी भर्ती के परिणाम के लिए बोर्ड अध्यक्ष का धन्यवाद भी ज्ञापित किया, जो कि होली से पहले जारी किया गया था। यह परिणाम लाखों बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। इसके साथ ही उन्होंने सूचना सहायक, जेआरए, टीआरए के शेष परिणाम, पशु परिचर अध्यापक भर्ती 2022 और वीडियो वेटिंग को लेकर जल्द समाधान करने का भी अनुरोध किया है। एलडीसी भर्ती को लेकर हनुमान किसान ने बताया कि एलडीसी डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और यह संभावना जताई कि शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया को एक साथ आयोजित करेगा। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने भी इस बात की पुष्टि की कि जैसे ही अंतिम निर्णय होगा वे ट्वीट के जरिए सभी अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी दे देंगे। हनुमान किसान ने अभ्यर्थियों से संयम बनाए रखने की अपील की और कहा कि वे बेवजह परेशान और गुमराह न हो। पत्र प्रक्रियाधीन है और जैसे ही डीबी प्रक्रिया शुरू होगी अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बालाजी महाराज के आशीर्वाद से यह प्रक्रिया समय पर पूरी होगी। हनुमान किसान ने उम्मीद जताई कि जल्द ही सभी लंबित परिणामों और प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और बेरोजगारों को राहत मिलेगी। राजस्थान के लाखों युवा कई सालों से शिक्षक बनने की आस में मेहनत कर रहे हैं। यहाँ के 20 लाख से अधिक बेरोजगारों को उम्मीद थी कि इस साल प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती के पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन अब जो हुआ है उससे इनकी उम्मीदें टूटने लगी। सरकार ने इस साल केवल 10,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है, जबकि बेरोजगारों को उम्मीद थी कि इस साल करीब 40 से 45,000 पदों पर भर्ती की जाएगी।
कई बेरोजगारों ने उम्मीद लगाई थी कि सरकार पहले इस तरह इस साल भी एक बड़ी भर्ती निकालेगी जैसे कि पहले निकाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदेश में 1 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं और ऐसे में बेरोजगारों का मानना है कि इस तरह की स्थिति से न सिर्फ उनकी उम्मीदें टूट रही हैं बल्कि प्रदेश की शिक्षा विभाग की भी स्थिति गंभीर हो रही है। पिछली बार शिक्षक भर्ती में कई उम्मीदवार महज 1 नंबर से चयन होने से चूक गए थे और इस बार तो 10,000 पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ है, जिससे बेरोजगारों के बीच निराशा की लहर है। अब कई बेरोजगारों ने यह तय किया है कि वे राजस्थान में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में होने वाली शिक्षक भर्तियों की भी तैयारी करेंगे। उन्होंने उम्मीद की है कि दूसरे राज्यों में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। साथ ही कुछ बेरोजगारों ने सीईटी जैसी भर्तियों के सहारे अपना करियर बनाने की योजना बनाई है, लेकिन अब मात्र 10,000 पदों पर भर्ती की घोषणा के बाद युवा परेशान। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।